हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। दिस इज पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस और आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल। ठीक है, किसके बारे में हमें पढ़ना है? भविष्यकाल के बारे में पढ़ना है। तो भविष्यकाल क्या होता है? वो सारे एक्शन, वो सारे कार्य जो आप भविष्य में करने वाले, मतलब आने वाले कल में आप करोगे, वो आपके आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखो कि इसकी पहचान क्या होती है। सिंपल फ्यूचर टेंस आप पहचानोगे कैसे? सेंटेंस में इसमें क्या आएगा? लास्ट में गा गे गी आता है। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? गा गे गी आ रहा है ना। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है। ओके, अब इसके बाद आप देखो कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऐसे है: सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल है। अब बात आती है कि विल कहाँ यूज़ करेंगे और कहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, जनरल कंडीशन मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? आई वी के साथ हम क्या करेंगे? शैल का यूज़ करेंगे। क्लियर? और अदर्स, अदर्स में क्या आते हैं आपके? जैसे हो गया ही, शी, इट, दे, यू, ये सब क्या है? इन सब के साथ हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? बट कभी कभी आपने देखा होगा कि आई के साथ और वी के साथ विल का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कब होगा? इसके लिए आप इधर देखो, अगर किसी सेंटेंस में थ्रेट मतलब क्या है? धमकी। ठीक है, किसी सेंटेंस में आपको धमकी दिख रही है, कोई कंडीशन है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई कंडीशन वाले सेंटेंसेस के डिटर्मिनेशन है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ मैं जाऊँगा ही, मैं करूँगा, मैं पढ़ूँगा है। और इंटेंशन मतलब इंटेंशनली आपने कुछ करने की कोशिश की, उसका भाव अगर है उस सेंटेंस में, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आई और वी के साथ आप विल का प्रयोग करोगे फिर, और अदर सभी के साथ क्या करोगे? शैल का यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कब आप आई वी के साथ शैल का यूज़ करोगे और कब आपको विल का यूज़ करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद तुरंत ही ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ठीक, आई बी के साथ आपका क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। क्लियर? अब फ्रेंड्स आप देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और उससे देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे हमने लिखा है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब क्या होता है? ये जो आई विल, यू विल है, इनको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो अगर आप यहाँ देख के पढ़ लोगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वो क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो जैसे आई वी का कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? सिकोड़ना, मतलब उसको किसी भी चीज़ को उसको कम में करके लिखने के लिए। ठीक है, तो आई विल है, तो आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा होता है? आई और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और डबल एल होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप क्या समझ जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है? आई विल लिखा हुआ। क्लियर? नेक्स्ट यू विल का है, यू, उसके बाद अपोस्ट्रोफी डबल एल, मतलब वहाँ पे डब्ल्यू और आई मेंशन नहीं रहेगा, डबल एल देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ पे यू विल की बात हो रही है, यू विल कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट शी विल के साथ भी यही है, शील हो गया, ही विल के साथ हील हो गया, इट विल के साथ इटिल हो गया, और आई शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। ओके, आई शैल नॉट अगर दिया तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, जैसे कि आई, उसके बाद शैल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस एच ए, यहाँ से एस एच ए हो गया आपका, और ये एन टी, ये डबल एल गायब हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? आई शैंट हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे? आई शैंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आई विल नॉट है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? आई वोंट। तो आई वोंट से आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है? आई विल नॉट की बात हो रही है, और आई शैंट से क्या हो रहा है? आई शैल नॉट की बात हो रही है। क्लियर? ओके, अब यहाँ देखिए यूजेस क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। एक्शन डेट हैपन्स इन फ्यूचर, वो एक्शन जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं। तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली कल जाऊंगा। ठीक है, तो कल जाऊंगा, गा आ गया लास्ट में। सेंटेंस हमारा फ्यूचर हो गया, पता चल गया आपको, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक, और ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम आई के साथ शैल का यूज़ करेंगे, कोई टर्म कंडीशन ये सब नहीं है। तो यहाँ शैल आ गया, गो टू दिल्ली टुमारो। क्लियर?
अब यहाँ ये देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती थी, सॉरी, अगर ऐसे मैं लिखती तो इसको आप क्या पढ़ते, आई शैल पढ़ते? नहीं, क्योंकि आई शैल का मैंने क्या बताया कि आई शैल का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। अगर ऐसा आपको लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, आई विल होता है। क्लियर? तो इसका आई शैल का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। अब आप देखो यहाँ पे ही विल बाय अ कार सून, वह जल्द ही एक गाड़ी खरीदेगा, जल्दी एक कार खरीदेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ही, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, हमारा विल यूज़ होगा। देखिए विल आया, उसके बाद क्या आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ही विल का शॉर्ट फॉर्म करना होता तो क्या करते, ऐसे कर देते। तो इसको हम क्या पढ़ते, ही विल रीड करते, ही अपॉस्ट्रोफी डबल एल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई विल ज्वाइन दिस कंपनी वेदर यू कम और नॉट, मैं ये कंपनी ज्वाइन करूँगा चाहे तुम आओ या ना आओ। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया, उसका डिटर्मिनेशन हो गया कि मतलब मैं ज्वाइन करूँगा ही करूँगा। तो अब तो ये नॉर्मल सेंटेंस जनरल कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसने डिटरमाइन कर लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी ही करनी है। तो अब यहाँ पे आई के साथ हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन सेंटेंस हो गया है। तो यहाँ पे आई के साथ विल आ जाएगा, आई विल ज्वाइन दिस कंपनी वेदर यू कम और नॉट। तो फ्रेंड्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कहाँ पे आई शैल यूज़ करना, कहाँ पे आई विल यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में क्या है, यहाँ पे व्हाट आ सकता है आपका, हाउ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, ऐसे सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, क्वेश्चन वर्ड हो गए। ठीक है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे, फिर उसके बाद विल शैल का यूज़ करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं मेंशन है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे शैल विल लेके, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करोगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, विल आई प्ले। ठीक है, क्या मैं खेलूँगा? तो यहाँ पे क्या हुआ, विल आई प्ले का क्या हुआ, क्या मैं खेलूँगा। अब आप यहाँ पे सोचोगे क्या भी आ रहा तो व्हाट यूज़ करना है या फिर विल या शैल यूज़ करना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपको क्वेश्चन करने पे अगर आपको आंसर यस या नो में मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ठीक, अगर आंसर आपको यस में मिल रहा है या फिर नो में मिल रहा है तो आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते हो और आपको आंसर यस या नो में नहीं मिल सकता है तो वहाँ पे आप फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या है, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा। तो यहाँ पे आंसर आपको या तो यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। ठीक है, सामने वाला बोलेगा हाँ खेल सकते हो या नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे इसलिए क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ और क्या आया, फिर हमारा विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूँगा। ठीक, अब मैं क्या खेलूँगा, इसमें क्या आपको आंसर यस नो में मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, मैं क्या खेलूँगा। तो क्या के लिए हम क्या क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, व्हाट आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे वर्ब है ये, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर यस नो में नहीं मिला। मैं क्या खेलूँगा, वो फुटबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, टेनिस भी खेल सकता है, कुछ भी खेल सकता है। तो यस नो में आंसर नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया। क्लियर? अब उसी तरह से वेयर विल राम गो, राम कहाँ जाएगा। अब राम दिल्ली भी जा सकता है, आगरा भी जा सकता है, इलाहाबाद भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हुआ है। विल यू वर्क, क्या तुम काम करोगे। ठीक, तो क्या तुम काम करोगे, इसमें आंसर या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है और हमने डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब से। तो विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद वर्ब आ गया। क्लियर?
नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आपका नहीं आता, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल शैल का यूज़ करेंगे, और इसमें सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉट रहता। अगर सेंटेंस में आपको नहीं दिखा तो मतलब आप समझ जाना कि वो कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में भी क्या रहेगा, आपका नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब एग्जांपल देखिए, ही विल नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है, तो ये हमारा ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, विल शैल। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल शैल है, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है, और वर्ब हमारी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा किस में होगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, दे विल नॉट सिट हियर, वो लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, ठीक। तो यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ पे भी क्या हुआ, नहीं आया, मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ दे है तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, विल हो गया, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। तो इसमें क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी, मतलब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, नहीं भी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव लिखा हुआ, इसलिए सबसे पहले हम क्या रखे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखें। जब हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्टिंग में रहेगा तो मतलब ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, ओके। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल, शैल आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हो गया कि क्या मैं आपकी मदद, उसके बाद फिर नहीं आया, तो नहीं से आपका क्या पता चल गया कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ किया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर नॉट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, विल यू नॉट वर्क, क्या तुम काम नहीं करोगे, ठीक। तो क्या तुम काम नहीं करोगे, इसमें भी क्वेश्चन भी आ गया और आपका नहीं भी आ गया, मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको भी फिर इसी स्ट्रक्चर पर हम लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में फ्रेंड एक नोट पॉइंट है जो कि एक्सेप्शन केस होता है, कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है नोट में, अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में कंडीशन और टाइम डिनोट करने वाले शब्द रहेंगे। अब कंडीशन टाइम डिनोट करने वाले शब्द कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखा है, देखिए, इफ़, व्हेन, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, ये सारे शब्द कौन से होते हैं, आपको टर्म और कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस के किसी पार्ट में मिल रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, तो सेंटेंस के उस पार्ट में विल, शैल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आप नहीं करोगे, ठीक। तो इनका यूज़ ना करके आपको क्या यूज़ करना है, ये चीज़ यूज़ करनी है, बल्कि उसकी जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, उस पार्ट, सेंटेंस के उस पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यस या ए यस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस ये है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं होगे। अब इस सेंटेंस में आपको दो पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट आपका ये हो गया, ये कॉमा के इधर एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, ठीक। ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 1 में आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, ये कंडीशन वाले वर्ड्स, तो यहाँ पे आप देखो अनलेस दिख रहा है ना, तो अनलेस है यहाँ पे, मतलब कि अब इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। वैसे रहता तो हम यहाँ पे क्या कर लिखते, अनलेस यू विल, यहाँ पे विल आ जाता आपका ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूज़ करके हमें ना क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट को यूज़ करना है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब रहेगा, और उसके बाद यस या ई एस, वो तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, और प्लूरल है तो फिर प्लूरल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यू विल नॉट सक्सीड, इसमें कोई कंडीशन वाले वर्ड नहीं थे, तो इसको एज इट इज़ हमने, ये क्या है आपका
नेगेटिव है, फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो ये उसको एज इट इज़ हमने ऐसे ही उसी स्ट्रक्चर में लिख दिया है। और ये सक्सीड आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको सेकंड मत समझिएगा, ये सक्सीड क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए, सी विल रिंग मी अप एज सून एज सी रीचेज आगरा, ठीक है। वह मुझे तुरंत रिंग करेगी जैसे ही आगरा पहुंचेगी, ठीक। तो यहाँ पे भी कंडीशन आ गया आपका, एज सून एज आया, क्या आया आपका, एज सून एज आया। तो एज सून एज ये वाला पार्ट हुआ पूरा। तो इस पार्ट में अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस और फिर बाकी आगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ब भी हमारा कैसा है, सिंगुलर है। क्लियर। तो ये इतनी याद रखने की बात थी। ये था आपका नोट पॉइंट। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस अब हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।